जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपको पता है मृत्यु के बाद रात में दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता, या अगर किसी के संस्कार की रस्म अधूरी रह जाती है तो उसके साथ क्या होता है? आपको शायद ही पता होगा, लेकिन आधी अधूरी सच्चाई का जिस किसी ने जन्म लिया है एक न एक दिन उसे मरना ही है। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हो या दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या फिर वो दुनिया का सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी ही क्यों ना हो। एक ना एक दिन हर किसी को गहरी नींद में सो जाना है, जिसे हम मृत्यु के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो रात में उस शव का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता? जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आखिरकार क्यों शव के चारों तरफ अगरबत्ती और धूप बत्ती को जलाया जाता है? क्यों लोग दाह संस्कार के बाद उसकी राख को नदी में प्रवाहित कर देते हैं? ये सब ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को इन सवालों का सटीक जवाब पता होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, किसी शव को दाह संस्कार के बाद उसके साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? किसी व्यक्ति की मौत के बाद उस शव का दाह संस्कार के लिए इंतजार किया जाता है। सबसे पहले अगर किसी इंसान की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को दाह संस्कार अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जा सकता है। इस दौरान उस व्यक्ति के शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उस शव की रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है यदि उस व्यक्ति को शव को रात में जला दिया जाए तो उस व्यक्ति को आत्मा को शांति नहीं मिलती, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। उसकी आत्मा का अगला जन्म बहुत ही गंदी योनियों में होता है। दोस्तों, यदि मृत्यु पंचक काल में हुई हो तो उसे पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शव को घर में रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कई बार यदि पंचक काल की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसी खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण जो संस्कार के लिए पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, लेकिन इसका समाधान भी है। यदि मृतक के साथ आटे में से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी पूरे नियम के साथ अंतिम संस्कार किया जाए तो ऐसा करने से पंचक काल का दोष समाप्त हो जाता है। इस दौरान हम कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। तीसरा यह है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी संतान उसके पास नहीं है तो व्यक्ति के संस्कार के लिए उसके पुत्र या पुत्री के आने का इंतजार किया जाता है, और जब तक उसका पुत्र या पुत्री वापस नहीं आ जाती तब तक उसके शव को घर में रखा जाता है। कहते हैं पुत्र या पुत्री के हाथों की संस्कार होने पर मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। अब बात आती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला यह है कि जैसे किसी इंसान की मौत होती है उसके अंदर तरह तरह के केमिकल एक्टिवेट हो जाते हैं जो शरीर को ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उससे एक गंध निकलती है जो कीड़े मकोड़े और मांसाहारी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे में अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास कीड़े मकोड़े, चींटियां, जीव जंतु और यहाँ तक कि कुत्ते भी नोचने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर उसकी रखवाली करता है। रात में मृत व्यक्ति के शरीर को यदि अकेला छोड़ दिया जाए तो दाएं बाएं घूम रही बुरी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मृतक के साथ साथ परिवार को इस भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण है मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता, तब तक उसका जुड़ाव उस शरीर से किसी न किसी रूप में रहता है। अपने परिजनों को खुद के लिए रोता बिलखता देखती है उसकी आत्मा। ऐसी स्थिति में अगर किसी इंसान के शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसका मन और ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग मृत्यु के बाद गहरी नींद में चले जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर दिमाग वाले लोग मृत्यु के बाद भी यह जान पाते हैं कि वह मर चुका है। एक कारण यह भी है कि जो लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं वह शव को अकेला छोड़ने से कई लोग उस मृत शरीर पर तंत्र विद्या कर सकते हैं, इसलिए कोई ना कोई शव की रखवाली करता है। अब बात आती है मृत के शरीर के आसपास चारों तरफ अगरबत्ती या धूप को क्यों जलाया जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शव से निकलने वाली गंध के चलते
कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और सबके ऊपर मक्खियां भी लगती हैं। इसलिए सबके आसपास की जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ दीपकों को भी जलाया जाता है ताकि बहुत दूर तक उजाला फैला रहे। क्योंकि अगर मृत शरीर के कोई भी जीव सबके कुछ अंश को कूड़ेदान में पहुंचा देता है तो सबकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ना ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर में पूरी तरह फंस जाता है। दोस्तों, अब बारी है आखिरी प्रश्न के जवाब का कि शरीर के दाह संस्कार के बाद उसकी राख को नदी में क्यों बहा दिया जाता है। इसके पीछे की वजह है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शरीर से जुड़ने की प्रक्रिया 40 दिनों का समय लेती है। आत्मा अपने शरीर के अंगों को, अपने पहले के कपड़ों और अपनी चीज़ों को ढूंढती है, क्योंकि जब वह एहसास करती है कि यह सब कुछ छूट चुका है और अगर लोग उस इंसान की राख को वहीं रखते हैं तो उसकी आत्मा उसके आसपास मंडराती रहती है। इसलिए राख को नदी में विसर्जित कर देते हैं, जिससे वह पानी में विलीन हो जाती है और हर संभव कोशिश की जाती है ताकि उस आत्मा को विश्वास हो जाए कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। हिंदू परिवार में जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके संस्कार के बाद उसके द्वारा पहने कपड़े जो उसके शरीर को छूते हैं उन्हें जला दिया जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब कोई तांत्रिक अपने अनुष्ठान करता है तो इस काम के लिए शमशान की राख का ही प्रयोग करता है। ज्ञात रहे कि कुछ तांत्रिक तो ऐसे भी होते हैं जो किसी खास तरह की तंत्र विद्या के प्रयोग के लिए मृत के शरीर को चुरा लेते हैं और अपने तंत्र विद्या की मदद से उस मृत शरीर को, उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेता है ताकि उस आत्मा से तरह तरह के बुरे कार्य करवाए जा सके। लोग उस राख को इसलिए गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं ताकि वो किसी गलत आदमी के हाथों में ना पड़े। दोस्तों, यही कारण है जिसकी वजह से किसी मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता कि मृत शरीर के ऊपर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े अपने और नरभक्षी पशुओं का आक्रमण ना हो। इंसान के चारों तरफ अगरबत्ती, धूप बत्ती या दीपक इसलिए जलाया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े सब उससे दूर रहें और शरीर से निकलने वाली दुर्गंध वातावरण में न फैले। मृत शरीर को रात के समय अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया जाता कि माना जाता है कि रात के समय अंतिम संस्कार करने से शरीर की आत्मा को शांति नहीं मिलती और बुरे लोगों से बचाने के लिए मृत शरीर की राख को पंचतत्वों में विलीन कर दिया जाता है ताकि मृत इंसान तंत्र मंत्र का उपयोग करने वाले लोगों से बच सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।